वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा जो शायद आपने गौर नहीं किया होगा इस बात पे। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि आईफोन में मिलने वाले एआई फीचर्स जो हैं वो दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मैंने इनफैक्ट एक कंपैरिजन भी किया था जिसमें गैलेक्सी एआई और एप्पल एआई का कंपैरिजन किया था हेड टू हेड, जिसमें साफ है जो रिजल्ट है वो गैलेक्सी एआई के बेटर हैं। क्यों, वजह भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एप्पल से कहां चूक हो रही है। आप गूगल सर्च कर लें या फिर किसी भी जेन एआई चैटबॉट पे जाकर के सर्च कर लें कि एप्पल एआई के रेस में कहां है, तो ज्यादातर आंसर्स आपको मिलेंगे कि काफी पीछे है। वजह क्या ये भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और। जब एप्पल ने अपना एआई इनिशिएटिव लॉन्च किया था तो उसको एआई नहीं बल्कि एप्पल इंटेलिजेंस बताया था। वाकई बात तो सही थी, काफी इनोवेटिव नाम रखा था उन्होंने, क्योंकि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। काफी सारी बातें हुई, एप्पल का लॉन्च इवेंट हुआ, टिम कुक ने 100 बार एआई किया, लेकिन जब सतह पर लोगों को फोन यूज करने के लिए मिला, एआई वाले फीचर्स मिले, तो काफी डिसअपॉइंट हुए लोग। दूसरी तरफ जो दूसरी कंपनियां थी लाइक सैमसंग, गूगल, उन लोगों ने धीरे धीरे एआई पर काफी अच्छा काम किया और आज के टाइम पे जो एआई रेस है उसमें गूगल फिर से डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। नोकिया की बात करूंगा मैं यहाँ पे, और नोकिया की तरह एप्पल क्यों कर रहा है, मतलब नोकिया वाली गलती क्या एप्पल रिपीट कर रहा है, वो गलती क्या है। अगर आपको याद होगा तो नोकिया का एक समय पे दुनिया भर के स्मार्टफोन मार्केट पे एक डोमिनेंस तो था। दुनिया जानती थी कि नोकिया के जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो काफी रिलायबल होते हैं, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी लगती है उसमें और काफी ड्यूरेबल भी होते हैं। नोकिया का डंका बजा करता था, बट जैसे एंड्रॉयड की एंट्री हुई तो नोकिया ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने में देर कर दी। इनफैक्ट नोकिया ने यह भी कहा कि वो एंड्रॉयड से बेटर उनके पास सॉफ्टवेयर है, लाइक सैम्बियन उनका था। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई, विंडोज फोन आने लगे, बट उन्होंने एंड्रॉयड को नहीं ही अपनाया। हश्र ये हुआ कि सैमसंग, जो कि मार्केट लीडर नहीं थी तब की, सैमसंग का भी अपना सॉफ्टवेयर हुआ करता था टाइजन ओएस, उसको उन्होंने डिच करके एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर लिया पूरी तरीके से। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि सैमसंग कहां है स्मार्टफोन या फिर मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, और नोकिया का क्या हश्र है। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि एप्पल एआई में क्यों कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा है जो सैमसंग कर पा रहा है। अब आपको बताता हूं, सैमसंग का जो चैटबॉट है असिस्टेंट बिक्सबी, उसको उन्होंने बैकफुट पे डाल दिया है। कभी भी लॉन्च इवेंट होता है सैमसंग का तो बिक्सबी के बारे में बातें नहीं की जाती हैं। सैमसंग ने काफी पहले से ही गूगल के साथ अपने एआई इनिशिएटिव के लिए पार्टनरशिप कर रखा है। इनफैक्ट जो गैलेक्सी एआई फीचर्स आप देखते हैं सैमसंग के हाई एंड स्मार्टफोन्स में, उसको पावर कौन करता है? गूगल। एलएलएम किसका यूज होता है? गूगल का। बट एप्पल में, एप्पल चूंकि इस चीज पे फोकस करता है कि हम सब कुछ खुद से ही करेंगे, सॉफ्टवेयर भी खुद बनाएंगे, चिपसेट भी खुद बनाएंगे, हार्डवेयर भी खुद बनाएंगे, पूरा सिस्टम जो इकोसिस्टम है उनका क्लोज सोर्स, वो सारी चीजों पे हमेशा से एप्पल की स्ट्रेटजी ऐसी रही है कि वो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। इस बार ये स्ट्रेटजी शायद नाकाम लग रही है उनकी। पिछले 2 सालों में एप्पल के एआई को लेकर के जितनी ट्रोलिंग हुई है, आई डोंट थिंक सो किसी दूसरे इस स्ट्रेचर के स्मार्टफोन में एआई को लेकर के उनकी ट्रोलिंग नहीं हुई है। एक टाइम था जब एप्पल को सारे लोग फॉलो करते थे, जो कि अभी भी करते हैं। आईफोन में जब नया फीचर आता है, लाइक रिसेंटली मैंने देखा है कि जो शॉर्टकट बटन आईफोन में आया था 1 साल 1.5 साल पहले, वो अब हर फोन में आ रहा है। रिसेंटली वन प्लस के फोन में मैंने देखा प्लस की, फिर वीवो का फोन आया, उसमें भी उस तरीके से एक चीज आई है जो बिल्कुल देखने में एप्पल के शॉर्टकट की तरह ही उनका एनिमेशन लगता है। फॉलो तब भी करती थी कंपनियां, अब भी करती हैं, बट एक चीज को लेकर के हमेशा से बात आ रही है पिछले 4-5 सालों से कि एप्पल में कुछ ऐसा, स्पेशली आईफोन में कुछ ऐसा इनोवेशन देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां कंपनियां सबसे पतले फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी हैं, दूसरी तरफ पिछले 3-4 सालों से हम लगातार एप्पल के प्रोटोटाइप्स देख रहे हैं कि एप्पल ने प्रोटोटाइप तैयार करा है फोल्डेबल का। कुछ रूमर्स आते हैं, कुछ लीक्स आते हैं, बट नथिंग इज सॉलिड। तो लोग पूछते हैं कि एप्पल कब फोल्ड लॉन्च करेगा। अब सैमसंग या फिर और दूसरी कंपनियां ट्रिपल फोल्ड लॉन्च करने की तैयारी में हैं, तो अगर मान लिया 1-2 साल में एप्पल अपना फोल्डेबल लॉन्च करता भी है तो आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा हाइप मिल पाएगा एप्पल को, क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी दूसरी कंपनियां डोमिनेट करना शुरू कर चुकी हैं। तो इसमें एक और भी माइनस पॉइंट है एप्पल के लिए। अभी रिसेंटली 1-2 खबरें ऐसी आई थी जिसमें ये लिखा था कि एप्पल हो सकता है परप्लेक्सिटी को खरीद ले।
परप्लेक्सिटी एक एआई बेस्ड सर्च इंजन है जिसको अरविंद श्रीनिवास ने बनाया है। वो ओपन एआई में पहले काम करते थे, उसके बाद ओपन एआई छोड़ करके परप्लेक्सिटी बनाया, जिसमें सारे चैटबॉट्स जो हैं या फिर जेन एआई वाले असिस्टेंट हैं वो मिलते हैं। लाइक अगर आपने प्रो सब्सक्रिप्शन लिया है तो अगर परप्लेक्सिटी के अलावा ये भी खबर थी कि एंथ्रोपिक के साथ एप्पल पार्टनरशिप कर रहा है ताकि अपने जो सीरी है उसमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन कब? 2026 में। ऑलमोस्ट 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा आपको नया सीरी या नई सीरी देखने के लिए। अभी वाला जो सीरी है विजुअल इंप्रूवमेंट तो हुए हैं उसमें, बट मोर और लेस स्टोरी इज द सेम। राइटिंग टूल्स मिल गए हैं और एडिटिंग टूल्स मिल गए हैं, वो सारी चीज़ें। दिस इज़ नॉट समथिंग कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग उससे बेटर भी कर रहे हैं कई मामलों में। तो एआई की रेस जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है अब 2026 में। जब तक नया सीरी आएगा जिसमें नए सारे फीचर्स होंगे, हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन इतनी तेज़ से जेन एआई में नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए एडिशनल एजेंट्स आ रहे हैं, तो क्या पता दूसरी कंपनियां उससे भी आगे बढ़ जाएं जब वो अपना सीरी लेकर के आएंगे। तो ये काफ़ी अनसर्टिनिटी है। बट एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने 3-4 महीने पहले ऐसे ही एक पॉडकास्ट किया था और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गूगल किस तरीके से एआई रेस में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड दैट वाज ट्रू उस टाइम के लिए, क्योंकि गूगल की डोमिनेंस थोड़ी सी कम हो रही थी। सर्च ट्रैफिक अभी भी गिरा है उनका और गिरता ही जा रहा है क्योंकि लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं चैटबॉट्स। गूगल को नुकसान तो हुआ है, लेकिन अभी एआई के रेस में गूगल बाउंस बैक कर चुका है एंड दैट्स अ फैक्ट। गूगल और मेटा मिल करके अलग अलग, मतलब कंबाइंड नहीं, काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। काफी बड़े बड़े हायरिंग चल रहे हैं, लाइक 100-200 मिलियन डॉलर देके लोगों को बुलाया जा रहा है। इनफैक्ट मेटा ने सुपर इंटेलिजेंस टीम बनाई है जिसमें 100 मिलियन डॉलर 200 मिलियन डॉलर का साइनिंग बोनस दिला करके लोगों को हायर किया जा रहा है। अब जो सैमसंग है वो गूगल के साथ बिल्कुल काफी डीप लेवल का इंटीग्रेशन कर चुका है अपने फोन में। बट जो एप्पल है, सीरी के अलावा चैट जीपीटी मिलता है, ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप है, बट उस लेवल की पार्टनरशिप नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि कैसे 4-5 महीने में गूगल ने खेल बदल दिया। अब गूगल फ्रंट फुट पे आ चुका है और बैक फुट पे एप्पल जा चुका है। तो हो सकता है कि 3-4 महीने के अंदर एप्पल जो है कुछ और बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग कर दे एआई के स्पेस में, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कि एप्पल के पास इतना कैश है कि जिससे वो कुछ भी कर सकता है, लाइक एआई के क्षेत्र में या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में। तो एआई चूंकि अभी एक बज़वर्ड भी बना हुआ है और सारे लोग एआई के पीछे भी पड़े हुए हैं, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 1-2 महीने या फिर 4 महीने के अंदर एप्पल कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग कर दे एआई के रेस में। बट अभी तक के लिए हम सब लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि एप्पल एआई में क्या करता है। और अभी जो स्थिति है बनी हुई है कमोबेश, तो एप्पल अभी बैक फुट पे आया हुआ है। आपका क्या मानना है इस पूरे एआई रेस पे? आपको क्या लगता है कि वाकई एप्पल पिछड़ रहा है या फिर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं।